डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो फिजिक्स है यानी साइंस है उसके बारे में चंद चीज़ें हमने गुफ्तगू की। अब हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्योंकि क्लास 3-9 का है, इसमें आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो शुरू होता है चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 है, उसका जो टाइटल है वो क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। यानी यहाँ से आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम यहीं से ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स एंड प्रेशर को डिस्कस करने के लिए, जैसे कि हमें पता, इससे पहले पिछली क्लासों में आपने फोर्स और प्रेशर के बारे में चंद बुनियादी चीजें शायद पढ़ा होगा, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फोर्स एंड प्रेशर है क्या चीज। अब सबसे पहले हम आते हैं फोर्स के ऊपर। फोर्स क्या है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के ऊपर। फोर्स क्या है? फोर्स बेसिकली, फोर्स is that agent which change or tend to change the state of a body। यानी फोर्स इज दैट एजेंट। फोर्स हमारे पास वो एजेंट है जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को मतलब अपनी स्टेट में यानी अपने हालात को चेंज करने पर क्या करते हैं, वो मजबूर करते हैं। यानी फोर्स वो एजेंट है जो किसी चीज की हालत को चेंज करने पर क्या करते हैं, वो मजबूर करते हैं। जैसा कि अगर कोई गाड़ी जा रही है और आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? आपने फोर्स लगाया, आपने ब्रेक के ऊपर जब फोर्स लगाया तो पहले गाड़ी चल रही थी, फिर वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें मेरे ये मार्कर है, मैंने इसको टेबल पे रखा हुआ है, जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये अपने जगह पर रहेगा, लेकिन जो ही मैं इसको फोर्स लगा के यहाँ से उठाऊंगा तो इसकी हालत अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसको मतलब यहाँ से फोर्स लगाऊं, इसको यहाँ से मैं तोड़ने की कोशिश करूं, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। अब मेरी फोर्स लगाने पर ये मार्कर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब टूटने का मतलब क्या है, ये जो मार्कर है वो मजीद मार्कर नहीं रहेगा, बल्कि इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। अच्छा जी, फोर्स के बारे में डिस्कस करने के बाद दूसरी चीज हमारे पास मेन चीज आता है, वो आपके पास क्या है, प्रेशर है। प्रेशर हम किसे कहते हैं? प्रेशर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर के बारे में आप लोगों को पता होगा। जैसे कि हम कहते हैं वाटर प्रेशर, गैस प्रेशर, मतलब मुख्तलिफ किस्म की मतलब प्रेशर। हम जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कभी घरों में जो है ना वो पानी का प्रेशर कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी गैस की प्रेशर कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो प्रेशर बुनियादी तौर पर है क्या चीज? अगर हम प्रेशर के बारे में थोड़ा सा देखें तो प्रेशर क्या है, प्रेशर की डेफिनेशन में यहाँ पर लिखना चाहूँ तो प्रेशर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी फोर्स किसी खास एरिया के ऊपर, यानी किसी खास एरिया के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। किसी खास एरिया के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अगर मैं मैथमेटिकली इसको देखूं तो मैथमेटिकल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी मैथमेटिकली मैं प्रेशर को इस तरह से लिख सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A। यहां पर F से मुराद क्या है, यानी F से मुराद यहां पर आपके पास क्या है, फोर्स। F किस चीज को डिनोट कर रहा है, फोर्स को। A किस चीज को डिनोट कर रहा है, एरिया को। और यहां पर जो P है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, प्रेशर को, प्रेशर। अब यहां पर तीन चीजें आपको नजर आ रहा है। एक आपके पास क्या है, प्रेशर है, एक फोर्स है, और तीसरा आपके पास क्या है, एरिया है। अगर आप ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसको अगर आप देखें तो ये जो मतलब प्रेशर है वो बुनियादी तौर पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुराद यानी आप अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन बटे के नीचे हमारे पास क्या है, एरिया। इसका मतलब ये है कि प्रेशर और एरिया आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मुराद यानी एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक चीज को कम करने पर दूसरी चीज ज्यादा हो जाएगी। जैसा कि अगर आप किसी चीज की फोर्स को कांस्टेंट रखकर एरिया को अगर आप कम करते जाएंगे तो वहां पर प्रेशर में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा।
अगर एरिया को आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया को बढ़ाने पर प्रेशर कम होगा, एरिया को कम करने पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। उसकी मिसाल हम इस तरह से दे सकते हैं, जैसे कि आप अपना पेन निकालें, पेन निकालने के बाद अगर आप उसका जो निब है उसको आप अगर अपने हाथों पर लगकर यहाँ से फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पर आपको दर्द जो है वो ज्यादा महसूस होगा। क्यों महसूस होगा, वो इस वजह से महसूस होगा क्योंकि पेन की आपके पास जो निब है उसका एरिया क्या है, कम है। उसका एरिया कम होने पर आपने जब इसको यहाँ पर चुभाया तो आपको दर्द क्या होता है, ज्यादा होते हैं। अब आप और एक काम कर लें, यानी आप पेन को जो है ना मतलब ऑफ करने के बाद या उसकी उल्टी साइड से आप जो पेन का जो उल्टा साइड है वहां से आप क्या कर लें, यहाँ पर फोर्स लगाएं, वही फोर्स लगाएं, लगाने पर क्या होगा, आपको इतना ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा। अब इतना दर्द महसूस क्यों नहीं हुआ, वो इस वजह से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निब से इस वजह से दर्द ज्यादा हुआ क्योंकि उसका एरिया कम है, इस वजह से प्रेशर ज्यादा है। लेकिन दूसरी साइड से इस वजह हमें दर्द कम हुआ क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है और प्रेशर वहां पर क्या होगा, कम होगा। हम दो बातें यहाँ पर इस ये जो फार्मूला है उससे आप कर सकते हैं। पहली बात आपके पास जो पहली बात है वो क्या आता है, प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to force, और दूसरा जो बात है वो क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, एरिया के। अब दूसरी चीज, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है ये प्रेशर का फार्मूला है P = F/A, इसको हमें यूज कहाँ पर करना है, इस्तेमाल कहाँ पर करना है। सबसे बड़ी बात ये है इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे, अगर आपको कहीं भी किसी जगह पर किसी भी जगह पर लगने वाला फोर्स मालूम हो और उस जगह का एरिया अगर आपको मालूम हो तो आराम से आप उस जगह पर लगने वाला जो प्रेशर है वो आप मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली यानी यहाँ पर जो आपको तीन जो है ना पैरामीटर दिए गए हैं, प्रेशर, फोर्स और एरिया, इनमें से अगर कोई सा भी दो चीजें आपको गिवन हो तो तीसरी चीज को आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर फोर्स दिया हुआ है, अगर लेट्स सपोज अगर आपको एरिया और प्रेशर दिया हुआ है तो फोर्स मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्स और अगर प्रेशर दिया हुआ है तो आप उस जगह का क्या कर सकते हैं, एरिया मालूम कर सकते हैं। इसकी मिसाल, इसकी मजीद मिसालें अगर हम देखें तो यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई लेडीज है, ठीक है, वो अगर सैंडल पहना हुआ है तो उसके सैंडल करने बहुत ही मतलब नोकीले हो तो कारपेट पे उसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। मर्दों का जो मतलब जूता है उसकी वजह से जो कारपेट पर जो फोर्स है, जो प्रेशर है वो क्या होगा, निस्बतन कम होगा।